वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। फिल्मों की स्टार्टिंग में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ जर्मन सोल्जर दो रशियन आदमी को बंदी बनाते हैं। साथ ही उसका सिर कपड़े से ढका हुआ है। उसको गोली मारने से पहले जर्मन ऑफिसर उसका मुंह देखना चाहता था। कपड़ा हटाने के बाद वो आदमी हिटलर जैसा दिखाई देता है। साथ ही वो आदमी बताता है कि वो सोल्जर नहीं बल्कि एक एक्टर है। उसको देखकर जर्मन सैनिक हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हिटलर को देखा नहीं था। वो जर्मन ऑफिसर हिटलर की एक्टिंग करने को बोलता है। वो आदमी हिटलर की एक्टिंग भी करता है जिसको देखकर जर्मन सैनिक खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर उसको गोली मारने को ऑर्डर देता है, लेकिन तभी एक गोली फायर होने की आवाज आती है। वो गोली सीधे जर्मन ऑफिसर के सीने में आ लगती है। दूसरी गोली एक सैनिक को लगती है। उन सबके बीच एक सैनिक एक गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाता है। वो सैनिक अपना हेलमेट निकालकर बाहर रखता है ताकि वो स्नाइपर की दिशा जान सके, लेकिन यह गोली कार के टायर के आर पार होकर उस सोल्जर की खोपड़ी को फाड़ देती है। जिसके बाद एक स्नाइपर सोल्जर बाहर आता है। वहीं उस सोल्जर को भी चोटें आई हुई होती है। वो सोल्जर कुछ भी नहीं बोलता और वो मरे हुए सैनिकों से खाना और गन की गोलियां ले लेता है और दूर जंगल में गायब हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह फेमस रेड कोस्ट है जिसने ईस्टर्न फ्रंट पर कई जर्मन सोल्जर को अपना शिकार बनाया है। जहाँ ईस्टर्न फ्रंट पर अब जर्मन सोल्जर रेड कोस्ट से डरते थे। कुछ वक्त बाद वह जर्मन सैनिक आते हैं और वो मरे हुए जर्मन सैनिकों की लाशों को देखते हैं। जहाँ जर्मन ऑफिसर बताता है कि पिछले 2 महीनों में रेड कोस्ट ने 60 से भी ज्यादा जर्मन सोल्जर को मार दिया है। इसके बाद कर्नल रेड कोस्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी कैप्टन ब्राउन को देते हैं। मूवी के दूसरे सीन में सोवियत संघ की एक टुकड़ी को उसी जंगल में गुजर रही होती है। जंगल में चारों तरफ मरे हुए सोल्जर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहीं भारी बर्फ पड़ने की वजह से उनको दिक्कतें भी आ रही है और साथ ही उन्होंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया है। वहीं उस टुकड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी मीरा भी है जो एक मेडिक डॉक्टर है जो घायल हुए सोल्जर को दवाई देने का काम करती है। जेट उस टुकड़ी का लीडर होता है। काफी दिनों तक जंगल में घूमने के बाद उन्हें रहने का ठिकाना मिल जाता है और वो घर काफी दिनों से बंद था, इसलिए सोवियत सोल्जर उस घर में जाने से डर रहे थे। सभी चारों तरफ देखकर घर के अंदर एंटर होते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर काफी सारा खाना, वोडका और पानी मिलता है। चाहे एक सैनिक तुरंत वोडका पीने की जल्दबाजी करता है, लेकिन दूसरा सोल्जर उसको वोडका पीने से मना करता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी उनका कैप्टन आकर उनको रोकता है और बताता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें शायद जहर भी हो सकता है। यह शायद जर्मन ट्रैप हो सकता है। कुछ वक्त बाद उन्हें वेयरहाउस में रेड आर्मी के सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है। अब रशियन लेफ्टिनेंट प्रेग्नेंट मीरा और एक सैनिक को रुकने को कहता है ताकि उनके जाने के बाद मीरा को कोई परेशानी ना हो क्योंकि दूसरे सैनिकों को खाने की तलाश में आगे जाना था। उनके जाने के बाद मीरा देखते हैं कि जर्मन सैनिकों का एक ग्रुप उनके तरफ आ रहा है और यहाँ पर कैप्टन ब्राउन और उनके सोल्जर है जिन्होंने रेड कोस्ट की तलाश में इस घर में जाल बिछाया था। वे सभी घर के अंदर आते हैं और खाने को देखने लगते हैं जो अभी वैसा का वैसा ही था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। वहीं वो रेड आर्मी का सोल्जर था, वो पीछे के दरवाजे भागकर लेफ्टिनेंट के पास आता है और बताता है कि वो 30 जर्मन सोल्जर थे, इसलिए मैं मीरा को वहाँ अकेला छोड़कर आ गया। और दोस्तों ये सुनकर लेफ्टिनेंट उस सोल्जर को एक जोरदार मुक्का मारता है। वहीं उस घर को जर्मन सोल्जर आकर घेर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि इस घर में प्रेग्नेंट मीरा भी मौजूद है। जहाँ जर्मन सैनिक रेड कोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी एक सोल्जर उस बॉक्स के ऊपर बैठा है जिस बक्से में प्रेग्नेंट मीरा छुपी थी, जिसकी वजह से मीरा डर जाती है और बक्से में जरा सी हल्की सी आवाज आती है जिससे जर्मन सोल्जर सुन लेते हैं। जिनमें से एक जर्मन सोल्जर आकर वो बॉक्स खोलता है और उसको उसमें मीरा दिखाई देती है और वो सोल्जर बॉक्स का दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है जैसे कि वहाँ कोई था ही नहीं। जब वो सोल्जर बाहर की तरफ जा रहा होता है तभी ब्राउन उसको बुलाता है और उस सोल्जर को फिर से बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है। ब्राउन को उस बॉक्स में मीरा दिखाई देती है। मीरा काफी मुश्किल से टूल पर बैठ पाती है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। जर्मन कैप्टन ब्राउन उससे पूछताछ करते हैं। मीरा डर के मारे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं यहीं रहती हूँ और डर के मारे बॉक्स में छिप गई थी। कैप्टन ब्राउन उसको दिलासा देता है कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। जहाँ एक सोल्जर को दीवार पर टिंगी एक ग्रुप फोटो पर नजर जाती है जिसमें मीरा दिखाई नहीं देती। कैप्टन ब्राउन उस घर की तलाशी करवाता है जहाँ से उनको मीरा की यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड मिल जाता है, जिससे जर्मन को पता चल जाता है कि मीरा सोवियत आर्मी में एक नर्स है। जिससे ब्राउन गुस्सा होकर मीरा को शूट करने का ऑर्डर देकर स्टीम बाथ के लिए चला जाता है। मीरा को काफी दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी उसको नंगे पैर बर्फ में चलवाया जा रहा था। साथ ही उसका मुंह खून से लौथपोथ हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रेड आर्मी मीरा को देख रही थी। वो मीरा को बचाने का फैसला करते हैं। एक जर्मन सोल्जर मीरा को मारने की तैयारी कर रहा होता है। तभी मीरा कहती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मारने की सजा उसको जरूर मिलेगी। वो सोल्जर गोली नहीं चला पाता, इसलिए वो सोल्जर अपनी बंदूक अपने जूनियर सोल्जर को दे देता है। वहीं उस जूनियर सोल्जर ने आज तक किसी को मारा नहीं था। वो मीरा को देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो सोल्जर बंदूक उठाता है क्योंकि उसको अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर का पालन करना ही होगा, लेकिन तभी एक स्नाइपर गन से आवाज आती है और उस सोल्जर की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। जहाँ एक के बाद एक जर्मन सोल्जर के ऊपर गोलियां चलती है। कुछ जर्मन सोल्जर अपने बचाव के लिए घर में जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ मीरा मौका पाकर वहां से घास में छिप जाती है। वहीं हमें रेड घोस्ट को दिखाया जाता है जो जर्मन सोल्जर के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंकता है, जिसके बाद रशियन सोल्जर जर्मन के ऊपर हमला करते हैं। एक जर्मन सोल्जर रेड घोस्ट को ढूंढ रहा था, तभी एक गन बर्फ के बाहर आती है और रेड घोस्ट को मार देता है। इसके बाद रेड घोस्ट एक एक करके कई जर्मन सोल्जर को मार देता है। उसी दौरान एक जर्मन सोल्जर उनकी तरफ आ रहा होता है। रशियन सैनिक की तरफ से मशीन गन से फायरिंग करता है। रेड घोस्ट उसको हेडशॉट से मार देता है। वहीं कैप्टन ब्राउन बाथरूम में से रेड घोस्ट को देखता है और अपने लेफ्टिनेंट से गन मांगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं होती। कैप्टन ब्राउन गन ढूंढने के लिए बाहर आता है, लेकिन रेड घोस्ट फायरिंग करता है। वहीं जर्मन सोल्जर ब्राउन को कवर देता है, जिससे ब्राउन बचते हुए वेयरहाउस में चला जाता है। दूसरी तरफ रेड घोस्ट के पास स्नाइपर गन की गोलियां खत्म हो जाती है। तभी रशियन सोल्जर उनके पास आ जाते हैं, जो रेड घोस्ट को कवर देते हैं और रेड घोस्ट बाथरूम में चला जाता है, जहां रेड घोस्ट बाथरूम में गिर जाता है, जिसमें छुपा एक जर्मन सोल्जर रेड घोस्ट के ऊपर गर्म पानी फेंकता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। भागने के दौरान वो गंभीर तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं सभी लोग फायरिंग करने के लिए अपनी पोजीशन पर बैठे थे। ब्राउन अपने सोल्जर के पास राइफल मांगता है, लेकिन वो राइफल अपने से थोड़ी दूर गिरती है, जिसको वो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राउन को राइफल मिल जाती है। वहीं ब्राउन देखता है कि एक जर्मन सोल्जर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। अब यहाँ पर ब्राउन के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो नंगा था, इसलिए वो वेयरहाउस में कपड़े ढूंढता है, जिसमें उसको यहाँ पर केवल महिलाओं के कपड़े मिलते हैं। अब रशियन सोल्जर ब्राउन को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक ब्राउन वहाँ से भाग चुका था। तभी रशियन सोल्जर को बाथरूम में से आवाज आती है, जिसमें रेड घोस्ट था जो मरने की कगार पर था। वहीं मीरा को भी बचा लिया जाता है। अब यहाँ पर सभी रशियन सोल्जर खाना खाते हैं जो जर्मन सैनिक अपने साथ यहाँ लाए थे। वहीं एक जर्मन सोल्जर अभी भी जिंदा होता है, वो केवल मरने का नाटक कर रहा था, जिसमें रशियन सोल्जर उसको लात मारता है, लेकिन जर्मन सोल्जर उस लात को सहन कर लेता है। वहीं ब्राउन लेडीज के कपड़े पहनकर बर्फ में भाग रहा होता है, जिससे जर्मन सोल्जर अपना दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन जब ब्राउन नजदीक आता है तो जर्मन सोल्जर उसको पहचान जाते हैं। कर्नल ब्राउन को कहता है कि तुम इस कपड़े में ज्यादा अच्छे लग रहे हो। दरअसल कर्नल कैप्टन ब्राउन को ताना मारता है। ब्राउन कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है रेड घोस्ट पर। वो अगली जंग के लिए तैयारी करता है। वहीं सोवियत सोल्जर अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते, तभी उनको मीरा की रोने की आवाज आती है, क्योंकि उसको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन कमरे में एक ही ऐसा आदमी होता है जो मीरा की मदद कर सकता है। वहीं दरवाजे के बाहर जख्मी हुआ जर्मन सोल्जर मौका पाकर वहां से भाग जाता है। वहीं जैक जानता था कि बच्चे को कैसे जन्म दिया जाए। वो इसकी मदद से मीरा के बच्चे को जन्म देता है। बच्चे की रोने की आवाज की वजह से रेड घोस्ट जाग जाता है और वहां से चला जाता है। रेड घोस्ट चाह रहा होता है, तब जैक कहता है कि जर्मन सेना यहाँ पर कभी भी आ सकती है। इसके बाद वो सभी सोल्जर को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। वहीं कुछ ही देर में कैप्टन ब्राउन अपनी सेना के साथ उस एरिया को घेर लेते हैं और दूर से हमला करने के लिए मोटर गन लेकर आते हैं और बमबारी करने लगते हैं। रशियन आर्मी उसके पलटवार में मशीन गन से वॉर करते हैं। एसएस कर्नल मशीन गन के ऊपर मोटर गन से फायरिंग करने का कहता है। तभी जर्मन सोल्जर को पीछे से गोली लगती है। हमें फिर से रेड घोस्ट को दिखाया जाता है, जो कब से जर्मन सोल्जर का वेट कर रहा था। वहीं जर्मन एसएस कर्नल ऑर्डर देता है कि सभी सोल्जर लगातार फायर करते रहे और तभी उनके पास एक ग्रेनेड आता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दूर से ब्राउन समझ जाता है कि उस धमाके में एसएस कर्नल मारा गया है, इसलिए वो खुद जर्मन सोल्जर की सेना को लीड करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं रेड घोस्ट एसएस कर्नल के नजदीक जाकर उसको गोली मार देता है। दोनों पक्ष की तरफ से काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। जर्मन सोल्जर घर के नजदीक आ गए होते हैं। वो ग्रेनेड से हमला करते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होते। इस जंग में जर्मन सोल्जर ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद भी रशियन सोल्जर उसका बखूबी पलटवार जवाब दे रहे थे। वहीं जो सोल्जर मशीन गन चला रहा था, उसके हाथ पर गोली लगती है। जैक सहित अन्य रशियन सोल्जर मारे जाते हैं। वहीं डैक अपने साथी को बचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन ब्राउन उसको गोली मार के उसको मार देता है। वहीं मशीन गन चला रहे सोल्जर के हाथ पर गोली लगने के बावजूद भी वो फायरिंग करता है, लेकिन तभी एक जर्मन सोल्जर उस पर हमला करता है। तभी रेड घोस्ट उसी जर्मन सोल्जर को मार देता है। वहीं उस सोल्जर को वेयरहाउस में वोडका की एक बोतल मिल जाती है, जिससे पीने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मशीन गन से जर्मन सैनिकों को मारने लगता है। और उसी दौरान उसको गोलियां भी लगती है, लेकिन उसको कोई भी परवाह नहीं है। तभी एक जर्मन सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन घायल लेफ्टिनेंट उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और ग्रेनेड वहीं फट जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। कैप्टन ब्राउन उस सोल्जर को मार देता है जो मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। और फायरिंग बैटल में रेड घोस्ट और कैप्टन ब्राउन आमने सामने हो जाते हैं। दोनों हैंड टू हैंड फाइटिंग करते हैं। कुछ वक्त की लड़ाई के बाद कैप्टन ब्राउन रेड घोस्ट पर भारी पड़ रहा था। एक सीन में रेड घोस्ट चलती हुई आग पर गिर जाता है। ब्राउन अपनी गन रेड घोस्ट के हेड पर रखता है, लेकिन तभी रेड घोस्ट एक नुकीली चीज से ब्राउन को पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से कैप्टन ब्राउन की उसी जगह पर मौत हो जाती है। रेड घोस्ट अपने आप को संभालते खड़ा होता है और उससे पहले उसको गोली लगती है और वो गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही जर्मन सोल्जर था जो मरने का नाटक कर रहा था। यहाँ पर लेफ्टिनेंट हंसने लगता है क्योंकि उसने रेड घोस्ट को मार दिया था, लेकिन तभी गोली आकर उसे लगती है और यहाँ पर पता चलता है कि यह गोली एक रशियन सोल्जर ने चलाई थी जो बच गया था। दूसरी तरफ मीरा अपने बच्चे के साथ सेफ थी। कुछ वक्त के बाद हमें दिखाया जाता है कि किसी और जगह पर जर्मन सोल्जर रेड घोस्ट की तलाश कर रहे थे। वो गांव के लोगों पर दबाव डाल रहे थे रेड घोस्ट के बारे में। एक सोल्जर एक बच्चे के ऊपर गन रखता है और रेड घोस्ट के
बारे में पूछने लगता है। तभी किसी दिशा से गोली चलती है और जर्मन ऑफिसर मारा जाता है। जो एक्टर और उसके बच्चे को पकड़ा गया था वो बिना डरे जर्मन सोल्जर को सामना करते हैं, जिसमें गांव वाले भी साथ देते हैं और कई जर्मन सैनिकों को मार देते हैं। तभी हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक स्नाइपर गन है, जो बिना बोले जर्मन सोल्जर के डेड बॉडी से जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो बर्फ में मैदान में जाकर पीछे की ओर देखता है जहाँ उसे रशियन सर्वाइवर दिखाई देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इलियट्स घोस्ट एक नहीं बल्कि कई अनजान रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी थी जो बिना कोई स्वार्थ के रशियन संघ का साथ दे रही थी। और दोस्तों इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।